हाय हम अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ, ठीक है। तो जिस तरह मैंने सेशन में कहा है कि 3 मिनट के ऊपर जो है ना हम कैसे ट्रेड करें, और ऑलरेडी इसको मैंने सेशन में भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को जो है ना लाइव ट्रेड करूँगा, ठीक है, और उसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन डिस्कशन सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने है ओपन किया है 3 मिनट का चार्ट फ्रेम है, ठीक है। 3 मिनट चार्ट फ्रेम है और 3 मिनट के ऊपर हम 3 मिनट का ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, ठीक है, तो मैंने पहले से टाइम सेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया, और क्यों ले लिया, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया भी था, ठीक है, कि हमने कैसे ट्रेड करनी है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ SNR लेवल, ठीक है। तो SNR लेवल मैंने ड्रॉ किया है ऊपर भी, ठीक है, और मैं नीचे भी ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि मार्केट ऊपर से जो है ना नीचे की तरफ आया है, ठीक है, और नीचे की तरफ जब आया है, ठीक है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, जो रेड कैंडल है इस SNR के अंदर क्लोज होना चाहिए, और ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ आके ब्रेक करके ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, और विक छोड़ दे। जब विक छोड़ दे, ठीक है, ऊपर एक छोटी सी बॉडी बना के देन आपने कॉल डायरेक्शन के लिए 3 मिनट के ऊपर ट्रेड लेनी है, ठीक है। 3 मिनट के लिए कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। एक कैंडल आया ऊपर की तरफ से, ठीक है, और उसने ब्रेकआउट दे दिया। जिस तरह आप पीछे लेवल्स को देखो, ठीक है, जहाँ जहाँ मार्केट इस SNR लेवल के ऊपर आए, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है, मार्केट तो पंपिंग हो गया है, ठीक है, मार्केट ने पंप किया है। तो यही चीज़ें देखिए, मार्केट के अंदर जब भी जो भी ट्रेड करनी है, आप कॉन्सेप्ट के साथ करना है। देखिए, एक कैंडल आया इसी SNR के लेवल के नीचे, जो है ना बॉडी को क्लोज कर दिया, और फिर एक हैमर टाइप कैंडल बन गया, ठीक है। तो एक हैमर टाइप कैंडल बन गया और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ग्रीन लाजमी है, ठीक है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे लाजमी है। देन आपने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ सेकंड्स बाकी है, ठीक है, इस ट्रेड में, तो ये हो जाएगा विन, ठीक है। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। जिस तरह मैंने तीन तीन मिनट का, जिस तरह आप लोग कहते हैं 3 मिनट का बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी लेनी है कि सारी चीज़ें कैसे हम एनालिसिस करें, मार्केट के अंदर सारी चीज़ें देखनी। तो ये जो प्रॉफिट हुआ इसमें कुछ मेरा लॉस भी था, तो वो भी रिकवर हो गया था, ठीक है। तो बाकी देखें, मैंने 3 मिनट्स का चार्ट फ्रेम ओपन किया है, ठीक है, 3 मिनट का चार्ट फ्रेम ओपन भी मार्केट के अंदर देखूंगा। अगर कोई मुझे ऐसे शॉर्ट मिला तो मैं आगे और शॉर्ट भी लूँगा, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास आपके पास बहुत ज़्यादा मार्केट्स अवेलेबल है, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में अंदर जो है ना आपने वर्किंग करनी है, बहुत से SNR और बहुत से चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अगर आप इस तरह करोगे तो मैं आपको बताता हूँ 99.9% आप मार्केट से डेली 85% प्रॉफिट, 90% प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। देखिए, हर जगह पे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेहनत सिर्फ आपने ये करने मार्केट में सारी चीज़ों को फाइंड करना है। एक शॉट लेने के लिए अगर आप लोग सामने से ये चीज़ें देखते हो ना, ठीक है, कि इस बंदे ने इतना सिंपली मार्केट के अंदर चला गया, शॉट ले लिया, ठीक है, उस शॉट के पीछे बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है। जिस तरह मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्यों दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने इतनी मार्केट ओपन किया, क्यों किया है, एक शॉट लेने के लिए, क्योंकि एट अ टाइम तो मैं एक ही मार्केट के अंदर शॉट लूँगा ना, ठीक है। इस तरह तो नहीं करना कि मैंने सारे मार्केटों के अंदर फाइंड किया और सारे मार्केटों के अंदर शॉट लूँगा, नहीं हो सकता। एट अ टाइम 1 मिनट के ऊपर या 3 मिनट के ऊपर जो भी है, एट अ टाइमली जो है ना आपने सारी चीज़ों को फाइंड करना है, और फिर उसके बाद एक कंफर्म ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को जब आपने फॉलो करनी है, ठीक है, OTC में भी कर सकते हैं, लाइव में भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने उस चीज़ को फॉलो करनी है, ठीक है। एक मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, और डंपिंग करना शुरू कर दिया। अगर नीचे आ गया और सपोर्ट लेवल पे एक हैमर टाइप बन गया, ठीक है, और पीछे वाला कैंडल जो है ना SNR लेवल के नीचे क्लोज हो गया, ठीक है। और जो करंटली कैंडल जो
बना रहा था वो हैमर था, और हैमर का बॉडी भी एसएनआर लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, विक बेशक विक छोड़ दे, देन आपने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे जहाँ पे मुझे कंफर्म शॉट मिला, अगर ये कैंडल जो है ना उसके ऊपर क्लोज हो गया, एसएनआर लेवल के ऊपर क्लोज हो गया, तो मैं कॉल के लिए जाऊंगा। अगर एसएनआर लेवल के नीचे क्लोज हो गया बॉडी, तो मैं पुट डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक शॉट पहले भी लिया था, तो देखूंगा अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो मैं कॉल के लिए जाऊंगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अगर बॉडी सपोर्ट लेवल के ऊपर जो है ना एसएनआर लेवल के ऊपर आ जाए, ठीक है, देन मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। अगर नीचे आ गया, ठीक है, तो फिर जो है ना ज़ाहिरी बात है, जब लेवल ब्रेक कर दे तो हमने जाना ही नीचे है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये है ओटीसी मार्केट भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड है मैंने प्लेस कर दी। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना, आपने सारी चीज़ें देखनी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ओके हो, मीन आपका सारी चीज़ें जैसे लोग कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, आपने अगर करनी है तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको देखिए ऊपर से रिजेक्शन ले लिया, मार्केट उसी लेवल को टच करके रिजेक्शन ले लिया, वहाँ पर नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब आगे मेरे पास कोई 35-34 सेकंड्स है। ठीक है, उसमें देखेंगे। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को सेशंस में भी बताया, ठीक है, कि आप लोगों ने लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, ये जो भी आप लोगों ने अभी तक किया है, जहाँ पे भी ट्रेड किया है, लॉस किया है, ठीक है, लेकिन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग अगर आप करोगे तो मैं आपको 100% कह देता हूँ, उस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। उस चीज़ की गारंटी नहीं है जहाँ पे आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं कर सकते। आपने अगर एजुकेशन लेनी है ना, तो सबसे पहले आपने मेहनत करनी है। ठीक है, और किसी ऐसी जगह आपने लर्निंग करनी है, उसके बाद आपने ट्रेडिंग के अंदर आनी है। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारा जो है ना अभी तो चल रहा है विनिंग में, लेकिन एट द एंड देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जिस तरह मैंने 3 मिनट के ऊपर आपको जिस तरह सामने पिछले मैंने शॉट लिया था, तो रेड कैंडल देखो एसएनआर के अंदर जो है ना क्लोज हुआ है, फिर उसके बाद ग्रीन भी क्लोज हुआ है, लेकिन ग्रीन का नीचे की तरफ ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट है, चाहे विक से हो चाहे बॉडी के साथ हो। देन अगले कैंडल के ऊपर 3 मिनट के लिए कॉल के लिए ट्रेड ले ले, सेम लाइक फॉर जो है ना डाउन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारे विनिंग में हो गया विन। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ट्रेड के लिए आपके पास सारी चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? आपके पास लर्निंग होना चाहिए। लर्निंग अगर अपने स्ट्रॉन्ग करोगे, देन आप मूव ऑन कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। अदरवाइज विदाउट कुछ भी नहीं कर सकते। इमोशन कंट्रोल, फंडामेंटल, साइकोलॉजी। तो समझ गए बात। आज के लिए मुझे इजाज़त दे दे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।